अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है थर्मोमीटर एंड एनॉमलीज एक्सपेंशन ऑफ वाटर। सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्मोमीटर की। थर्मो मीन्स हीट होता है, जबकि मीटर का मतलब क्या होता है, मैयर होता है। ठीक हो गया। थर्मोमीटर एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर मैयर करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक हो गया। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर होते हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर मैयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनमें आपको ये सारे मतलब नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट स्ट्रक्चर के। तो इनको टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्मोमीटर काम कैसे करता है? अब होता ये है, थर्मोमीटर की सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर क्या होता है? थर्मोमीटर एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके दोनों एंड क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। आपको यहाँ पे कोई ओपनिंग नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही। इसके दोनों एंड क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, वो मरकरी भी हो सकता है, वो सिल्वर भी होता है, कुछ में वो अल्कोहल भी होता है। ठीक हो गया। फिर इसके साथ साथ ही इसका यहाँ पे स्केल बना होता है जो कि रीडिंग्स शो कर रहा होता है। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क? ठीक है। होता ये है कि इसके अंदर जो मरकरी है या सिल्वर है, जैसे ही वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो हीट एब्जॉर्ब करता ही उसका टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है, वो अपवर्ड मूव करता है, एक्सपेंड होता है। हीट एब्जॉर्ब किया, एक्सपेंड हुआ। ठीक हो गया। एक्सपेंशन के रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पे स्केल बना हुआ होगा। जितना ज़्यादा ये एक्सपेंड होगा, जहाँ पे जाके ये रुकेगा, वो स्केल की रीडिंग बता देगी कि आया उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की। ये वो थर्मोमीटर है जो आमतौर पे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। अब अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर कैसा है, आपको ये नज़र आ रहा है। लॉन्ग सी ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है। ये जो रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। ठीक है। इसके यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा है कंस्ट्रिक्शन है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब थोड़ा सा कर्व पाथ है। ठीक है। बाकी तो ये स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है। कर्व का मतलब ये है कि जैसे ही ये मरकरी ऊपर को जाएगी, तो ऊपर को जाने के बाद ये कंस्ट्रिक्शन उसे नीचे वापस लाने में हेल्पफुल होती है। ठीक हो गया। फ्लोइंग बैक जब लिक्विड का होता है ना, तो इस कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये स्केल भी बना हुआ है। इस स्केल का फंक्शन क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा, ये स्केल हमें क्या करेगा, रीडिंग बताएगा। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अब जैसे यहाँ तक मरकरी आई हुई, इसका मतलब है बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री है। ठीक हो गया। अच्छा, अब या बात करते हैं कि ये टेम्परेचर कितना मेजर करता है, कैसे किस तरीके से मेजर करवा सकते हैं। ठीक है। अब होता ये है कि आपने फर्स्ट करें क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ किया ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो सबसे पहले आप इसे क्या करते हैं, फ्लिक करते हैं। यूज़ कैसे किया जाता है, आप इसे फ्लिक करेंगे। फ्लिक का मतलब है झाड़ेंगे। झाड़ने से ये होता है कि ये जहाँ यहाँ पे जितनी भी मरकरी है वो क्या कर जाती है, बल्ब में आके कलेक्ट हो जाती है। ठीक है। फिर आप इसे टांग के नीचे, इस वाले पोर्शन को टांग के नीचे रखते हैं। ठीक है। जैसे ही टांग के नीचे रखेंगे, मरकरी हीट एब्जॉर्ब करेगी और एक्सपेंड होगी। फिर जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर मतलब मरकरी एक्सपेंड हुई भी होती है और आप जो है वो टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारा आ जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और किस तरह से थर्मोमीटर को यूज़ और मेजर किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एनॉमलीज एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनॉमलीज एक्सपेंशन ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, वाटर की कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है। आमतौर पे हमने देखा था कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जब वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एक्सपेंड होते हैं। जब वो हीट रिलीज़ करते हैं तो वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वाटर की यूनिक प्रॉपर्टी है, वाटर में ऐसा नहीं होता। वाटर में थोड़ा सा रेयर गैस भी होता है। अब वो क्या होता है, वाटर की प्रॉपर्टी ये है कि वाटर को जब हम 0 से 100 डिग्री टेम्परेचर के दरम्यान में देखें ना, तो वाटर वेरिएशन शो करता है। क्या वेरिएशन शो करता है, वाटर जब 0 से 4 डिग्री पे जाता है, 0 से 4 डिग्री मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ थोड़ा सा, तो वाटर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वाटर 4 से 100 डिग्री पे जाता है तो तब वाटर क्या करता है, एक्सपेंड करता है। ठीक है। लेकिन जब वाटर 4 से 0 पे जाता है, जब वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, 4 से 0 का मतलब 0 डिग्री क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, तो तब वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन वाटर खुद क्या होता है, एक्सपेंड होता है।
कैसे? इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे दूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास में वाटर लिया, हाफ ग्लास है, और उसको आपने फ्रीज़र में रख दिया। आपने जब उसे फ्रीज़र में रखा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री होता है, बहुत कम टेम्परेचर है। बाहर जो वाटर आपने ग्लास में लिया था, समझिए उसका टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री है। आपने 4 डिग्री से उसे 0 डिग्री पे जाके फ्रीज़र में रख लिया। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो हाफ ग्लास वाटर जब बर्फ़ बनेगा तो वो क्या हुआ होगा? एक्सपेंड हुआ होगा, वो फुल ग्लास बन गया होगा। ठीक है, तो ये वाटर की यूनिक प्रॉपर्टी है कि वाटर जब कूल होता है तो वाटर एक्सपेंड करता है। 4 डिग्री से 0 डिग्री मतलब कूलिंग हुई तो वाटर एक्सपेंड हुआ। वही वाटर एक्सपेंड हुआ हुआ 0 डिग्री वाला जो फुल ग्लास हो गया था, उसको आप बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे, फर्ज करें वो 4 डिग्री पे चला गया तो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पहले वो बर्फ़ बना हुआ था तो वो फुल ग्लास था, जब लिक्विड बनेगा रूम टेम्परेचर पे तो वो क्या हो जाएगा? हाफ ग्लास दोबारा से हो जाएगा। लेकिन फिर आप उसी वाटर को जब आप बॉयल करते हैं, 100 डिग्री क्या होता है? बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। आप उसी वाटर को जब बॉयल करेंगे तो वाटर दोबारा से क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। यानी कि वाटर 2 टेम्परेचर पे एक्सपेंड होता है और 1 टेम्परेचर पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। वाटर जब 4 डिग्री से 0 पे भी जाएगा और वाटर जब 4 डिग्री से 100 टेम्परेचर पे भी जाएगा तो वाटर एक्सपेंड होगा। लेकिन जब वाटर 0 से 4 डिग्री पे आएगा या 100 से 4 डिग्री पे आएगा तो वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिंपली ये है कि 4 डिग्री वो टेम्परेचर है जिस पे वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। इससे अबव भी जाएगा तो एक्सपेंड होगा, इससे बिलो भी जाएगा तो एक्सपेंड होगा। क्लियर हो गया? ये आ जाता है एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और एनॉमलस एक्सपेंशन ही असल में यूनिक प्रॉपर्टी है। आमतौर पे बाकी सारे लिक्विड या गैसेस को हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होते हैं, और कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वाटर को जब हम हीट करेंगे बहुत ज़्यादा तब भी वो एक्सपेंड होगा, जब हम कूल करेंगे तब भी वो एक्सपेंड होगा। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा, जब वो 0 से 4 डिग्री पे आएगा तो तब वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है? यहाँ तक हमारा टॉपिक एंड हो जाता है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।